नमस्कार मित्रों। जो मेरा लास्ट वीडियो था वो बेस्ड था D2 चार्ट कैसे बनाएं और D2 चार्ट का फलित कैसे करें। तो D2 चार्ट बना का जो सेकंड वीडियो मैंने बनाया तो उसमें बताया था कि एक बुक है जिसका नाम है मानसागरी। मुझे कुछ लोगों ने कहा कि मानसागरी बुक उनके पास नहीं है, तो अगर मैं उनको बता पाऊं, बुक का रेफरेंस मैंने दिया है और बुक को ही अगर मैं प्रेजेंट कर पाऊं और उसमें बता पाऊं चीजों को, D2 चार्ट से रिलेटेड चीजों को, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया। तो मैंने ये बुक के कुछ पेजेस को यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। मेरे पास ये वाला बुक है मानसागरी का, जिनके संपादक और व्याख्याकार हैं डॉक्टर रामचंद्र पांडे। और इनकी बुक में पेज नंबर 229, ये देखिए लिखा है 229 पेज नंबर पर, होरा का फल। जैसे आप सब जानते हैं कि D2 चार्ट को होरा चार्ट भी कहते हैं। इसका फल मानसागरी में क्या कहा गया है देखिए। अब मैं यहाँ संस्कृत के श्लोक ना पढ़ के केवल हिंदी वाला भाग पढ़ूंगी। पहला श्लोक कहता है, सूर्य की होरा में चंद्रमा हो तो पुरुष कामी, स्त्री से कष्ट पाने वाला, दोषयुक्त, बंधुजनों से परित्यक्त, रोग युक्त तथा शत्रुओं के बीच रहने वाला होता है। दूसरा श्लोक कहता है, चंद्रमा की होरा में सूर्य चला जाए तो व्यक्ति प्रतापी, विविध सुखों से युक्त, अपने बाहुबल से अधिक संपत्ति का संग्रह करने वाला, स्त्रियों के स्वभाव के अनुकूल आचरण करने वाला होता है। तीसरा श्लोक कहता है, सूर्य की होरा में उत्पन्न व्यक्ति धार्मिक, सत्यवादी, गुरु और देवता का पूजन या सम्मान करने वाला, अपने प्रयास से अर्जित धन का उपभोग करने वाला होता है। चौथा श्लोक कहता है, जिसके शुभ ग्रह सूर्य की होरा में स्थित हों वह गंधर्व विद्या की सिद्धि, राज्य लाभ, लक्ष्मी, धन, सुख का उपभोग करने वाला, सदैव सुखी, पुत्र पौत्र एवं कल्याण, शुभ व मंगल कार्यों से युक्त तथा 100 वर्षों तक जीवित रहने वाला होता है। अगला श्लोक कहता है, सूर्य की होरा में यदि क्रूर ग्रह हो तो व्यक्ति धन धान्य से संपन्न, आचार एवं सत्य पारायण, रोगी तथा राजा का प्रिय पात्र होता है। और इससे अगला श्लोक कहता है कि चंद्रमा की होरा में यदि शुभ ग्रह हो तो मनुष्य स्त्री में अनुराग रखने वाला, शीघ्र मैथुन करने वाला तथा अधिक समय तक स्त्रियों के संसर्ग में रहने वाला होता है। तो कुछ चीजों का फलों सूर्य की होरा देखिए, जब हम कोई चार्ट बनाते हैं तो सारे ग्रह या तो सूर्य की होरा में ही आ जाते हैं या सारे ग्रह चंद्रमा की होरा में आ जाते हैं। तो अगर सूर्य की होरा में सारे ग्रह आए तो सूर्य की होरा में चंद्रमा हो, माना यहाँ पे लगन बना चंद्रमा का, तो ये हो गया सूर्य का। और अगर लगन बना सूर्य का तो यहाँ पे 4 नंबर राशि होगी। तो कह रहे हैं कि सूर्य की होरा में चंद्रमा हो, सूर्य की होरा में चंद्रमा आ गया, इसका अर्थ हो गया कि एक अग्नि तत्व की राशि में जल तत्व का ग्रह आ चुका है। जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये एक अच्छी स्थिति नहीं मानी गई है और उसके फल इस बुक में मानसागरी में यहाँ लिखे हैं। फिर दूसरा बोला है कि चंद्रमा की होरा में सूर्य चला जाए, तो चंद्रमा की होरा में सूर्य चला गया तो यहाँ ये जल तत्व की राशि में एक सूर्य ग्रह आ गया है और उसके फल यहाँ लिखे हैं। फिर लिखा है कि सूर्य की होरा में उत्पन्न व्यक्ति
जिसकी सूर्य की हो रहा हो, यानी कि ये वाली कंडीशन बने, उसमें व्यक्ति कैसा होगा उसके बारे में यहां लिख दिया गया है। फिर लिखा है कि अगर सूर्य की होरा में शुभ ग्रह हो तो उनका फल यहां लिख दिया गया है। और फिर लिखा है कि अगर सूर्य की होरा में क्रूर ग्रह हो तो क्या कहना चाहिए। उसके बाद फिर से एक पांचवी नेक्स्ट श्लोक में बताया है कि चंद्रमा की होरा में यदि शुभ ग्रह हो तो मनुष्य कैसा होता है। तो यहाँ पे कुछ बातें बताई गई हैं। उसके अगले पेज पर देखिए क्या लिखा है। अगले पेज पर लिखा है सभी बलवान पाप ग्रह। ये जो लिखा है, ये लिखा है सभी बलवान पाप ग्रह यदि सूर्य की होरा में हो तो अत्यंत कठिनाई से संभोग करने वाला तथा जितेंद्रिय मनुष्य होता है। अगला श्लोक कहता है कि चंद्रमा की होरा कर्क राशि में जन्म हो तो मनुष्य सुंदर, श्रेष्ठ तथा स्त्रियों के लिए प्रिय पुत्र को जन्म देता है। इस श्लोक में बताया गया है कि चंद्रमा की होरा में जन्म है। तो यहां पर एक चार्ट फिर से बना लेते हैं कि चंद्रमा की होरा में जन्म का मतलब हो गया कि यहाँ लगन में D2 चार्ट के लगन में 4 नंबर राशि है, कर्क राशि है। चंद्रमा की होरा कर्क राशि में जन्म हो तो मनुष्य सुंदर, श्रेष्ठ तथा स्त्रियों के लिए प्रिय पुत्र को जन्म देता है। अब अगला श्लोक कहता है ये वाला, चंद्र होरा में स्थित बुध हो, चंद्रमा की होरा में बुध हो तो जातक को विख्यात साध्वी स्त्री का पति एवं कल्याण कारक बनाता है। यदि बृहस्पति हो तो निर्धन परंतु तेजस्वी और निष्कलंक करता है। फिर चंद्रमा की होरा के बारे में ही फिर कहा कि कर्क राशि में शुक्र हो। पहले बुध के बारे में बताया गया है, अब शुक्र बता रहे हैं। तो भोग्य, यहां आ गया शुक्र। तो भोग्य अर्थात सद्गुण संपन्न होने से ग्राह्य स्त्री का पति होता है। यदि क्षीण चंद्रमा अपनी ही होरा में हो, अगर यहाँ पे शुक्र ना होकर चंद्रमा ही हो लेकिन वो चंद्रमा कैसा हो, क्षीण हो, तो शुक्र सदृश फल अर्थात सुयोग्य स्त्री प्राप्त होती है। यदि कर्क की होरा में मंगल हो तो स्त्री की मृत्यु हो जाती है तथा वह व्यक्ति अत्यंत पतित होता है। अगला श्लोक कहता है कि कर्क की होरा में सूर्य, कर्क की होरा में सूर्य हो तो अत्यंत दुखी, पीड़ित, गुप्त रोग से ग्रस्त तथा यदि शनि हो तो दासी स्त्री का पति होता है। इसमें संदेह नहीं है। अगला श्लोक कहता है, ये दोनों श्लोक हो गए। अगला श्लोक कहता है कि अपनी होरा यानी कि सिंह राशि में यदि सूर्य हो तो जातक विद्वान, दृढ़ पौरुष वाला, जितेंद्रिय, शूर, उद्योग में अपना मन लगाने वाला होता है। अगर सूर्य अपनी ही होरा में है तो ये फल मिलेंगे। सूर्य की होरा में गया हुआ मंगल, अगर यहाँ सूर्य की होरा है और वहां मंगल है, जातक को धैर्यवान, सज्जनों का प्रिय, शूर, विख्यात, धनाढ्य, अच्छे मित्रों से युक्त करता है और संपत्ति दिलाता है। और इसी का लास्ट श्लोक बताया है क्या कि सूर्य की होरा में चंद्रमा हो तो जातक नीच कर्म में लीन, बुध हो तो दरिद्र, चुगलखोर, गुरु हो तो गंभीर रोगों से मृत्यु, शुक्र हो तो अगम्य गमन, रोगिणी, वृद्धा, वैश्य आदि कुत्सित स्त्रियों के साथ समागम करने वाला, और यदि शनि हो तो वृषली,
शूद्रा अथवा चिरकाल तक अविवाहित कन्या का पति होता है। और यहाँ पे ये होरा का फल खत्म, संपूर्ण हो गया। इसके बाद देशकाल का फल कहा गया है। जब हम D3 चार्ट की प्रैक्टिस करेंगे तब हम इसको भी जरूर यहां से पढ़ेंगे। आशा है मानसागरी बुक में दी हुई ये बातें आपको समझ आई होंगी और इससे आपको लाभ होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।